हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 2-3 दिन से हम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं सैसवान का, वो उस इलाके को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी यहाँ पर एक ऐतिहासिक झील थी और जो कि सैसवान की आर्थिक धुरी थी और उसके आसपास फूलों की एक खेती हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो झील खत्म हो गई। साथियों, इस वक्त हम आए हैं सरसोता पर। झील के बारे में ये चर्चा हो रही है और जिस झील के लिए पुनर्जीवित करने के लिए जिस टीम का ये गठन किया गया है, वो झील इसी सरसोता से शुरू होती थी और सरसोता से होती हुई सहस्त्रबाहु के टीले के बराबर से जाकर महावा नदी में मिल जाया करती थी। साथियों, सरसोता के बारे में ये जो प्रांगण में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सरसोता का है। अगर सरसोता की हम बात करें, सैसवान की धार्मिक अगर दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर जो स्नान होते हैं, हमेशा यहाँ पे विशेष स्नान का प्रबंध किया जाता है। एक मेला भी लगता है यहाँ पर और एक समय ऐसा था कि यहाँ हमेशा भीड़ रहा करती थी लोगों की। और सरसोता के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, सरसोता के बारे में मान्यता ये है कि जब राजा सहस्त्रबाहु और भगवान परशुराम के बीच में युद्ध हुआ, तो जब भगवान परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु पर अपने फरसे से हमला किया, तो वो फरसा उनका 7 जगह जमीन पर लगा और 7 जगह जहां जहां वो जमीन पर लगा, वहां से पानी के स्रोत फूट गए और वो जल की धारा वहां से बही और इसीलिए इसका नाम सप्त स्रोतों से निर्मित सरसोता पड़ गया। पहले लोग कहते हैं कि इसका नाम सप्त स्रोता होगा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अक्सर नाम जो है वो बिगाड़ दिए जाते हैं, तो ये आज सरसोता यही वो जगह है जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर ही भगवान परशुराम और राजा सहस्त्रबाहु का युद्ध हुआ था। यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, अभी हम इनसे भी बात करेंगे। और देखिए, पहले तो सिर्फ यहाँ जंगल था, ये टीन शेड वगैरह बाद में डाल दिए गए। अभी हम आपको कुछ ऐसी विचित्र चीजें भी दिखाएंगे, कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए कि सरसोता के आसपास कुछ ऐसी भी विचित्र और अनोखी चीजें हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम सरसोता आते हैं, ये वो स्थान है जहां पर लोग स्नान के लिए आते हैं। और अगर सैसवान की ऐतिहासिक अगर इमारतों में की बात हम करें तो सरसोता का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही स्थान है। आज भी यहाँ पानी तो है, लेकिन अब ये पानी जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से इसमें आ रहा है, सबमर्सिबल के जरिए आ रहा है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ से ये पानी, इतना पानी यहाँ हुआ करता था कि सब तरफ जितने भी ये आपको जगह दिख रही है, स्रोत दिख रहे हैं, यहाँ से पानी आया करता था और वही पानी इसके पीछे से निकलकर जो दंड झील है उसका निर्माण किया करता था और यहीं से वो पानी बहता हुआ आगे सहस्त्रबाहु के टीले से आगे चला जाता था। इस वक्त हालांकि ये देखिए, इस वक्त जो पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पानी सब समरसेबल के जरिए इसमें भरा जा रहा है। वो जो 7 स्रोत थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जो जहां से पानी फूटता था, वो सप्त स्रोत आज लगभग बंद हो चुके हैं। हम हनुमान जी का मंदिर है, बजरंग बली का, देखिए बजरंग बली जी की मूर्ति भी दिख रही है। और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप यहाँ रख रखाव करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैसवान के लोगों की तरफ से मैं आपको ये धन्यवाद करता हूँ कि कोई तो यहाँ है जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनकी रक्षा के लिए आप यहाँ हो, आप यहाँ बैठते हो। आप यहाँ बड़े सख्त भी हो, मैंने सुना है, डंडा लेके भी पीछे पड़ जाते हो, बच्चे आ जाते हैं जी। अच्छा, ये बताइए पुजारी जी, ये पानी अब जो इसमें एक स्रोत थे जिसके बारे में कहा जाता है, तो बंद हो गए सर, सारे बंद हो गए, वो सारे बंद हो गए। यहाँ प्राइवेट कमेटी थी, उन्होंने सब बंद करा दिए। तो ये पानी जो आ रहा है, अब तो समर चलती है सर, समरसेबल से पानी आता है। अच्छा, ये बताइए आप कि ये सारे ये धरोहर है हमारी, तो आप लोगों ने, अगर आप यहाँ पर केयर टेकर हैं, आप यहाँ रखवाली कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी डिमांड नहीं की अधिकारियों से कि इनको सख्त स्रोतों को चालू किया जाए? मेरी सुनाई किसी ने नहीं की थी। मैं बाबा लक्कड़गिरी हूँ, दशनाम जूनागढ़ का महात्मा जी, मगर यहाँ का जो कमेटी थी सब खा गई। यहाँ का ये बड़ा के बड़ा एक माल ऐसी थी जो 2 पैसे की बिकती थी यहाँ। मगर आज मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, उत्ते बीच में सफाई कर रहा हूँ, गुंडागर्दी होती थी वो मैंने सब नष्ट करा दी। इतना ही चाहता हूँ, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊँगा, और आप लोगों को यही जाता हूँ। बहुत ही बड़ा आश्रम
ये तुम्हारे क्षेत्र में बहुत बड़ा है जी। शास्त्रा बाबू का, हाँ। इसका परशुराम ने झील नाम नदी थी। अच्छा ये बताइए बाबूजी, ये बताइए कि एक टाइम तो बड़ी भीड़ रहा करती थी जब जंगल था, आज तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और ये टीन शेड पड़े हुए, उसके बाद भी यहाँ कोई नहीं है, ऐसी क्या बात हुई? ऐसी ये बात हुई कि जहाँ पे लोग कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे सिवा गुंडा कर दी थी वो मैंने। अच्छा आप कहीं केवड़ा वगैरह ये इधर क्या है ये फुलवाड़ी में न लगा रखी। अच्छा यहाँ कहीं केवड़ा वगैरह तो होता है, कहीं कोई भी केवड़ा कुछ नहीं। अच्छा तो झील के इसके पीछे से बहती थी या यहाँ से जाती थी? अच्छा ये जाती थी। साथियों जैसा कि बताया पुजारी जी ने कि यहाँ पर अब जो पानी है वो कृत्रिम रूप से भरा जा रहा है और समरसेबल के जरिए जो एक प्राकृतिक जो नेचुरल जो स्रोत थे और वहाँ नहीं है। पहले तो बड़ी मछलियाँ भी हुआ करती थी यहाँ पर। एक कोई मछली बता रहे हैं पुजारी जी, एक मछली ऐसी थी यहाँ पर जिसके सोने की नथ पड़ी हुई थी नाक में। ये वो इलाका है, ये दंड झील का पुजारी जी, यहाँ से ये सब जाते थे ये आगे से। अच्छा ये पानी आता था, ये पानी देखिए मेरे पीछे आप लोग देखेंगे, यहाँ से जो पानी वो जो स्रोतों से जो लगातार पानी बहता था वो यहाँ आता था और यहाँ से इधर कुंडी के जरिए वो पानी यहाँ पर आता होगा और फिर वो जो पानी लगातार बहता हुआ पानी ने ही दंड झील का निर्माण किया होगा। और वही वो दंड झील, थोड़ा सा हम खेतों में भी जाएंगे और दिखाएंगे आपको। अच्छा पहले तो पुजारी जी ये पक्का तो निर्माण नहीं होगा, पहले तो ऐसे ही कुंडी थी ना ये? कुंडी तो जो पहले की बनी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो ये पक्का निर्माण आपने कराया है सारा? अच्छा ये खेती बाड़ी जो हो रही है ये सरसों की जमीन है, तो पहले तो यहाँ पर नहर हुआ करती थी जी है? जी सर। अच्छा तो नहर होती थी यहाँ की 61-52 बीघा जमीन जो है जी सरसोता की मानकपुर के नाम से जुत रही है। अच्छा तो ये सारी किसी टाइम में ये सब नहर का हिस्सा है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त? सब जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ भी तो झील ही थी। साथियों देखिए ये है अवशेष बचे हैं झील के। अब यहाँ खेती बाड़ी हो रही है और ये 52 बीघा जमीन सरसोता की है, लेकिन जिस जगह आप इस वक्त देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं यही वो भूमि है जिस पर कभी दंड झील बहा करती थी और ये सारा वो इलाका है। यहां से वो दंड झील सहस्त्र बाहु के टीले तक जाती थी। ऐसे जाती है सहस्त्र बाहु का टीला ये ऐसे जाती थी है ना, थोड़ी सी सड़क किनारे आप देख रहे होंगे पीछे थोड़ी दूर पर, अगर आप पीछे नजर डालें वो कार खड़ी हुई है, ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग आए हैं और यही वो झील सड़क किनारे और सामने जो बाग दिख रहा है उस बाग तक थी वो। अच्छा ये बता रहे हैं कि हमारे अधिकारियों से बात हुई तो 30-35 मीटर चौड़ी झील है, इसके लोगों का ये कहना है कि वो तो 400 मीटर चौड़ी थी। देखिए परसों हमारे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब आए थे, यहाँ की नपत हो रही थी जी जी, जो कुछ सहसमान तक हमारे झील जगह जी झील नदी थी ठीक है। परशुराम की, तो ये कितनी चौड़ी होगी? इसमें कम से कम तो अब तो काफी नदी थी। पहले जब हमने ये अभी देखा है, जब हमने हाईवे से देखते हैं वो सामने वाले बाग जिसको राय साहब का बाग कहा जाता है, तो वहां से कम आधा 1 किलोमीटर का है एरिया और जबकि अधिकारियों का कहना है 30 मीटर चौड़ी थी, तो वो तो फिर काफी चौड़ी हो गई। काफी हो गई ना, पहले जहाँ जली जल चलता था जली जल था। अच्छा बीच में बता रहे हैं खेत है लोगों के अपने निजी, उनके पुश्तैनी है, ये तो पट्टा करा दिए। अच्छा पट्टा करा दिए गए, ये खाली बेफालतू के पट्टा, ये सरसोता ही सब जमीन लगी हुई है, सब सरसोता के है। ये पट्टे के कराए हुए इसकी जमीन जो करी जब जहाँ, तो इसमें तो अधिकारियों ने ही की है, किसी और ने थोड़ी की है, अधिकारी ने। जी जी, तो आप क्या चाहते हो इसकी अगर जांच हो तो सब चीजें निकल कर जांच जो है कि इसकी जमीन निकाली जाए साहब, इसकी जमीन निकाली। मैं यही चाहता हूँ। दूसरा मेरा एक कहना जो है कि मैं ये सभी से भगवानों से कहना चाहता हूँ कि आश्रम का पैसा आश्रम में लगे। अच्छा बहुत ही अच्छा है। फिर कहाँ जा रहा है? 2-4 भंडारा हो, अब तहसीलदार आ रहे वो मुझे बजा रहे हैं ऐसे। तो आश्रम का जो पैसा आ रहा है वो कौन लेता है? आप नहीं लेते? नहीं, को कहाँ जाता है? मालबाबू तहसीलदार एसडीएम के पास सारा जो भी आता है। अच्छा अच्छा, हाँ बगिया उठी 59,000 में 90
1000 में जमीन उठी पिछली साल, अब की ना उठी तो ये जमीन ऐसी पड़ी। अच्छा, तो वो 90,000 और वो 59,000 सब तहसील में जमा हो जाते हैं सब पैसे? तहसील। तो जमा होते हैं, आपको कोई रसीद वगैरह मिलती है? मुझे कुछ नहीं मिलता। देखिए पुजारी जी का ये भी एक, जब आप किसी चीज़ की इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, निरीक्षण करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आती हैं। किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रखरखाव की जिम्मेदारी जो है पुजारी जी की है, बाबा जी का ये कहना है कि जो पैसा आता है वो तहसील में जाता है। अब वो जमा होता है या वो किस तरह से होता है, वो तहसील वाले ही बेहतर बता सकते हैं कि वो उसको माल खाने में जमा करते हैं या कहीं बंदर बाट तो नहीं हो जाती है। हम कोई ऐसा चाहता हूँ तो जमा होकर कहाँ लग रहा है ये जमा हो। तो अभी हमने देखा कि ये बाउंड्री लग रही है जो आपकी, ये बाउंड्री इतनी बड़ी बाउंड्री लगी है, ये बाउंड्री मैं करा रहा हूँ। तो सरकार ऐसा नहीं है कि अगर पैसा अगर आपको जमा हो रहा है तो पैसा लग भी तो रहा है? नहीं भाई ये नई पैसा नहीं बाउंड्री लग रहा है। अच्छा, ये वो पैसा नहीं है, ये कौन सा पैसा है? ये तो ऊपर से ही पैसा। अच्छा, ऊपर से यहाँ बाउंड्री के लिए आया जी है? हाँ, इसमें अच्छा, कोई वो दखल पैसा देने वाला नहीं है, इसमें तो हमारे योगी सरकार से आया है। चलिए साथियों, दर्शकों, ये सब मुद्दे हम बाद में भी देख सकते हैं, तो और भी चीजें। फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अगर सहसवान की ये दंड झील पुनर्जीवित हो जाती है और यहाँ पर दोबारा से वही खुशहाली और वही सब चीजें अगर हो जाती हैं, तो ये सहसवान के लिए बेहद खुश होने वाली वजह बन सकती है, बेहद गौरवान्वित करने वाली एक बात हो सकती है कि हम सहसवान को भी एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में भी, ये कई किलोमीटर लंबा एरिया है, अगर इसको ये दंड झील चालू हो जाती है तो यहाँ बोटिंग हो सकती है, आसपास पार्क हो सकते हैं। हम पैसे अगर हम लोग यहाँ खर्च करते हैं, अगर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अगर यहाँ पैसा खर्च किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं वापस भी आ सकता है कि सहसवान में एक अच्छा सा खूबसूरत कई किलोमीटर लंबा, अगर यहाँ से अगर आप मान लीजिए अगर ये आगे नहीं भी जाती है झील, लेकिन अगर सहस्त्रबाहु के टीले तक और अगर सरसोता तक ही, ये दो पर्यटन स्थल है सहसवान के, सरसोता और सहस्त्रबाहु का टीला, जब कहीं भी कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो एक बार उन लोगों को यहाँ पर जरूर लाया जाता है। अक्सर हमने ये देखा कि जब भी कोई बाहर से मेहमान आता है तो उसको सहस्त्रबाहु के टीला जरूर घुमाया जाता है, उसको सरसोता जरूर घुमाया जाता है। तो साथियों, अगर हम सहस्त्रबाहु के टीले से लेकर सरसोता तक की जमीन को ही अगर हमने दंड झील के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसको डेवलप कर दिया, तो ये सहसवान के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हिंदुस्तान पर्यटन के हिसाब से बेहद धनवान देश है और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो जिनके पूरी रोजी रोटी का दारोमदार, जिनकी पूरी की पूरी आर्थिक धुरी पर्यटन ही है। तो क्यों अगर ऐसा अगर हो जाता है तो क्यों नहीं हम सहसवान को भी एक पर्यटन स्थल के रूप में हम इसको विकसित कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये जमीन में अगर झील बन जाती है, यहाँ आसपास पार्क हो जाते हैं, यहाँ बोटिंग शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में अगर अधिकारी सोचेंगे तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है। साथियों, जो भी हमने आपको सरसोता के बारे में बताया, यही वो स्थान है, ये बड़ा सरसोता है और इसके पीछे अभी हम जाएंगे, छोटा सरसोता पर भी जाएंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि आज मैंने अभी जब बाबा जी से बात की बताया उन्होंने कि वो भी सूख चुका है और एक छोटा सरसोता भी था पास में, और यही वो जगह है जिसको राजा सहस्त्रबाहु से जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें सहसवान की, तो जो बताते हैं पुराने लोग कि सहसवान का नाम भी राजा सहस्त्रबाहु के नाम पर ही इसका नाम सहसवान पड़ा। बाबा जी ने बताया कि जो जिस तरह का मैंने भी आपको जानकारी दी कि जो मान्यताएं हैं, जो लोगों का विश्वास है कि भगवान परशुराम और राजा सहस्त्रबाहु का यह युद्ध हुआ, ये भगवान परशुराम का एक मंदिर की एक छोटी सी प्रतिमा आपको दिख रही होगी। ये प्रतिमा बाबा जी ने, यही वो स्थान है जिसको भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है, राजा सहस्त्रबाहु से जोड़ा जाता है। साथियों, अब आप मेरे साथ आइए, हम लोग चलेंगे छोटे सरसोता की तरफ, देखेंगे भी कि उसकी भी क्या स्थिति है इस समय। आइए आप मेरे साथ। साथियों, ये है छोटा सरसोता, यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ से भी पानी के स्रोत थे, यहाँ भी पास में एक कुआं था। आज देखिए, ये वीरानियाँ जो हैं वो अपनी कहानियाँ, अपनी गाथा खुद ही कह रही हैं कि हम लोगों ने अपने जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, जो
जो धार्मिक धरोहर हैं हमने उनको बिल्कुल भुला दिया। ये झाड़ झंकार ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पाए। ये मंदिर शिव जी का है? अच्छा, ये अंदर देखिए शिवलिंग देख रहे होंगे आप। अच्छा, ये बालाजी का मंदिर है और शिवलिंग भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साथियों, ये अब यहाँ के हालात देखकर लग रहा है कि यहाँ तो अब कोई आता भी नहीं होगा। सरसोता तक तो लोगों का फिर भी आवागमन रहता है, आना जाना रहता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ की स्थिति देखकर तो लगता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं आता होगा। सिद्ध बाबा का मंदिर, ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं कि यहाँ लोगों का आना जाना तो है नहीं। ये छोटा सरसोता था, इसका पानी भी निकल कर इधर ही जाता। अच्छा, ये इधर जाता होगा। साथियों, ये दर्शकों, ये है छोटा सरसोता। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि बड़ा वाला एक सरसोता था, वहाँ भी पानी के स्रोत थे, पानी निकलता था और जो आगे जो भूमि है वहाँ जाता था और वही धंड झील का निर्माण करता था। और वैसे ही बता रहे हैं बाबा जी अभी कि यहाँ से भी एक पानी का स्रोत था जो आगे जाता था। ये शायद यहाँ से पानी आता था। ये है वो जगह जहाँ से पानी आकर और ये जाकर दंड झील में गिरता था। साथियों, ये हमारी धरोहर हैं। इस बात का अफसोस हम लोगों को होना चाहिए कि अपनी इन इमारतों के साथ हम वो न्याय नहीं कर पाए जो इनका हम पर हक था, या जो जिम्मेदारी हमें पूरी करनी थी हम वो तो नहीं कर पाए। लेकिन अगर एक बार ये फिर से अब इसके बारे में लोग गंभीर हुए हैं और ये दोबारा से इसकी धन झील को पुनर्जीवित करने की बात चली है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस किसी के भी पास जो आपका समय हो या आप इस मुहिम में जुड़ने के लिए जो आपकी तरफ से हो सकता है, आप लोग जुड़िए और इस धरोहर को बचाइए। साथियों, मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बात सहसवान की है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।